दोस्तों, आज की कहानी है माझी दुख सुख जो भी हो, ननन जी का असली घर वही है। ये घर अब ननन का नहीं रहा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वक्त कैसे कैसे दिन दिखाता है। कविता बहुत कुछ कहना चाहती थी पर दरवाजे पर नीरी से खड़े माता पिता का हाथ पकड़ अंदर लाते हुए कहा, ये घर तुम्हारा भी है। अपने किए से शर्मिंदा रामलाल जी और शीला जी अपराधी की तरह सिर झुकाए अंदर आ तो गए पर अभी सेज नहीं लग रहे थे। उनकी आंखों के सामने वो दिन आ गया जब कविता हर 3-4 महीने पर अपने छोटे से बेटे को गोद में लिए सास और पति की प्रताड़ना के बाद मायके आ जाती। बहू बेटे की सलाह मान एक सप्ताह के अंदर समझा बुझाकर फिर ससुराल पहुंचा दिया जाता। जाते समय कितनी कातर और निरी दृष्टि से हम दोनों को देखती पर हम कठोर बन जाते। बेटी के चोट और उसका दर्द कभी महसूस नहीं कर पाए या नहीं करना सहा। बहू कहती, कविता तुम अपने पति की शराब छुड़ाने की कोशिश करो। अपने घर में रहकर बार बार यहाँ आओगी तो कुछ नहीं होगा। कविता बेबसी से अपनी भाभी को देखकर नजर झुका लेती। बहू हमें समझाती, माँ जी दुख सुख जो भी हो कविता का असली घर वही है। ये घर अब कविता का नहीं रहा, वह इस घर के लिए पराई हो गई है। बहू तो दूसरे घर से आई थी पर मैंने अपने कोख जाई का दर्द क्यों नहीं महसूस किया। घर मेरे नाम से था, मैं चाहती तो ऊपर के कमरे कविता को दे देती। पेंशन और किराए के पैसे आते ही थे। बेटा भी अच्छी सैलरी पाता था पर मजबूरी ने कविता को अपने 5 साल के बच्चे को लेकर अपनी दूर की बुआ के यहाँ जाना पड़ा। और वो संघर्ष के बाद कविता का बेटा अच्छी नौकरी कर रहा है। उसका अपना घर है और बेटा बहू ने घर अपने नाम करवा लिया। पेंशन के पैसे भी खुद रखने लगे जब हम कमजोर और बूढ़े हो गए। बहू बेटा दोनों बदल गए हैं। बेटे बहू हम दोनों को वृद्धा आश्रम में डालने की सलाह कर रहे थे। कभी भी हमें वृद्धा आश्रम पहुंचा दिया जाता। बेबस होकर हमने कविता के पास आने का फैसला लिया पर अपना किया याद आता तो पैर खींच लेते पर क्या करूं। कविता के पापा को 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है। इन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। न हमारे खाने की कोई चिंता है। बहू बेटे को न इलाज की। हमारा कमरा भी राहुल को दे दिया है। बेटा बोला, पोता के लिए आप अपना कमरा खाली कर दें और हमारे लिए स्टोर रूम में रहने की व्यवस्था कर दी गई। अंधेरा कमरा कविता और उसकी नौकरानी हाथ में चाय नाश्ता लेकर आई। माँ पापा आप किस दुनिया में खोए हैं। ये आपका घर है और आपके पास आपके साथ आपकी बेटी और आपकी नाती हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे, प्रस्ताव के और शर्मिंदगी के।